और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने 500 ग्राम बकरे के मांस के साथ थोड़ी सी चर्बी ली है। यह 400 ग्राम प्याज है जिसको हमने फांकियों में काट लिया है। यह 20 ग्राम लहसुन की कलियां एवं 6 से 7 हरी मिर्चें हैं। इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। थोड़ा सा पानी सम्मिलित कर इन्हें महीन पीस लेते हैं। एक भारी कढ़ाई लेते हैं और इसमें 100 मिलीलीटर के लगभग सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1/4 छोटा चम्मच हींग डालते हैं। एक तेजपत्ता एवं थोड़े से सूखे साबुत मसाले सम्मिलित कर इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात इसमें बकरे का मांस सम्मिलित करते हैं। हमें मांस को सरसों के तेल में 3 से 4 मिनट भूनना है ताकि ये थोड़े से सख्त हो जाएं और यदि हम इन्हें थोड़ा अधिक पका लें तो यह टूटकर बिखरे नहीं। अब कढ़ाई में प्याज सम्मिलित करते हैं। इस समय आंच मध्यम रखें। अब स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। इसे बकरे के मांस के साथ अच्छी तरह मिलाकर समान रूप से फैला देते हैं। सामान्यतः मटन करी में हम प्याज को पहले भूनते हैं, उसके बाद मांस सम्मिलित करते हैं अथवा दोनों एक साथ सम्मिलित करते हैं। पर मटन अट्ठे की रेसिपी में पहले मांस को तेल में सम्मिलित करते हैं, तदुपरांत प्याज डालते हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो तो अधिकतर मांस के व्यंजनों में सामग्री 70 से 80% तक समान रहती है, फिर भी हर व्यंजन में भिन्न स्वाद आता है। ऐसा मसालों की मात्रा, उन्हें सम्मिलित करने के क्रम और बनाने की विधि के कारण होता है। अब इसे ढककर 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में कड़छी चलाते रहते हैं ताकि मटन तली पर ना चिपके। एक बार अच्छी तरह कड़छी चलाते हैं। अब इसमें हरी मिर्च एवं लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे सामग्री में अच्छी तरह मिलाते हैं।
तत्पश्चात इसमें चर्बी सम्मिलित करते हैं जिसे हमने मटन के साथ लिया था। आंच तीव्र करके इसे 2 से 3 मिनट पकाते हैं जब तक कि कढ़ाई में उपस्थित अतिरिक्त रस सूख कर कम नहीं हो जाता। तदुपरांत इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच पिसी धनिया, 1 चम्मच पिसा जीरा, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च और स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिला देते हैं। आंच मध्यम ही रखते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। पुनः करछी चलाते हैं और अब इसे धीमी आंच पर ही 4 से 5 मिनट भूनते हैं। धीमी आंच पर भूनने से मसालों के स्वाद में वृद्धि होती है। बस हमें थोड़े थोड़े समय पश्चात करछी चलाते रहना है। जैसे जैसे मसाला भुनता जाता है, रंगत तो बढ़ती ही है, माहौल भी खुशबूनुमा हो जाता है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें 1.5 से 2 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। मटन अट्ठे एक गाढ़ी तरी का व्यंजन है, इसलिए पानी मटन पकाने हेतु इतना ही डालें ताकि पकाने के उपरांत हमें गाढ़ी तरी प्राप्त हो। ढकने से पहले इसमें आधा चम्मच गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। अब इसे ढककर 30 से 40 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि मटन पककर नरम नहीं हो जाता। मांस पक चुका है और रंगत भी आ गई है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी सम्मिलित करते हैं। जब तरी को हम थोड़ी और देर के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि ठंडा होने देते हैं, तो उसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है। तो हमने तरी का गाढ़ापन उसी अनुसार रखा है, जिससे कि तरी गाढ़ी भी रहे और तरल प्रवृत्ति की भी। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई
धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार मटन अट्ठे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। चलिए चावलों के साथ इसे चख कर देखते हैं। वाह, मजा आ गया। इसका हर निवाला लाजवाब है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।